अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जरूर सुना होगा आपने। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार यही कर रही है। एक बार फजीहत होने और बैकफुट पर आने के बाद भी उनको समझ नहीं आया कि जनता क्या चाहती है, इसलिए अब दोबारा से उसी तरह की गलती करके अपनी बेइज्जती करवाने का प्लान कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बना लिया है, जिसके बाद कांग्रेस पर नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। क्योंकि एक बार गलती हो सकती है, लेकिन बार बार एक जैसा ही काम किया जाए तो उसे गलती नहीं, प्लानिंग कहते हैं। अब कर्नाटक सरकार की प्लानिंग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। कर्नाटक में बार बार आखिर ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, अब इसको लेकर भी कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नए बिल से किसको खुश करना चाहती है कांग्रेस? कर्नाटक कांग्रेस के नए बिल पर क्यों मचा घमासान? क्या गलती से कुछ नहीं सीख रही कर्नाटक सरकार? आईटी कंपनियों से कर्नाटक सरकार को क्या दिक्कत? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब से वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटी है, तभी से वहां के आईटी सेक्टर को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। अब कर्नाटक सरकार नया कानून लेकर आ रही है, जिसके तहत आईटी कर्मचारियों को प्रतिदिन 14 घंटे काम करना होगा। यानी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार इसे कानून का रूप देती है तो इंजीनियरों को दफ्तर में ज्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा। इससे उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा। जहां पहले वाले फैसले से कंपनियों को दिक्कत होती, तो अब नए फैसले से कर्मचारियों का जीना तबाह हो जाएगा। कर्नाटक के आईटी आइटम्स एम्प्लॉय यूनियन यानी कि केआईटीयू ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। केआईटीयू ने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्री के विभिन्न हितधारकों की एक बैठक में प्रस्ताव दिया है कि कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन किया जाए। इसके लिए विधानसभा में बिल लाने की भी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1961 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने फिलहाल इस पर चुप्पी साध रखी है। मौजूदा नियमों की बात करें तो ओवर टाइम मिलाकर एक दिन में किसी कर्मचारी से अधिकतम 10 घंटे काम लिया जा सकता है। यूनियन का कहना है कि नए आदेश के बाद वर्क आवर्स अनिश्चित समय के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। केआईटीयू ने इसे इस काल में वर्किंग क्लास पर सबसे बड़ा हमला करार दिया है। संघ ने कहा कि इसके बाद कंपनियां 3 शिफ्ट की व्यवस्था की जगह 2 शिफ्ट व्यवस्था पर आ जाएंगी और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से बाहर फेंक दिया जाएगा। बैठक में लेबर डिपार्टमेंट के मंत्री संतोष एस लाड के अलावा आईटी और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। केआईटीयू ने कहा कि यह फैसला लागू होता है तो आईटी सेक्टर में काम करने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। आंकड़े कहते हैं कि पहले से ही 45% आईटी कर्मचारी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। 55% शारीरिक रूप से दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है उनको। WHO ILO का अध्ययन कहता है कि वर्क आवर्स बढ़ाने से स्ट्रोक से मौत का खतरा 35% और दिमाग हृदय रोगों से मौत का खतरा 17% बढ़ जाएगा। यूनियन ने कहा कि यह बिल ऐसे समय में लाया जा रहा है जब दुनिया मान रही है कि वर्क आवर्स बढ़ाने से उत्पादन क्षमता पर गलत असर पड़ता है। कई देशों में राइट टू डिस्कनेक्ट का कानून लाया जा रहा है, जिसके तहत नॉन वर्क आवर्स में कर्मचारी खुद को काम से एकदम दूर रख सकेंगे और ईमेल वगैरह की रिप्लाई देने की भी बाध्यता नहीं होगी। पिछले साल इन्फोसिस के अध्यक्ष एनआर न्यायमूर्ति ने 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करने की सलाह देकर विवाद पैदा कर दिया था। बीजेपी ने किया विरोध। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक बार फिर विवादों में घिर गई है। राज्य सरकार अब आईटी कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसके तहत मौजूदा 10 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे से ज्यादा प्रतिदिन काम करने की योजना बनाई गई है। हालांकि इसका आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया है। कर्मचारियों ने इस फैसले को अमानवीय कहने के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य और छटनी का डर भी सताने लगा है। वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए क्या कहा है,
आप भी सुनिए। कर्नाटका ने एक और झटका दे दिया है लोगों को। सरकार का प्रपोजल है कि आईटी एम्प्लॉइज की वर्किंग आवर्स को 10 घंटे से बढ़ाकर 12-14 घंटे कर दे। और इसका मतलब ये है कि पहले पानी, डीजल, पेट्रोल, दूध, इलेक्ट्रिसिटी, बस के दाम बढ़ाने के बाद, सिनेमा टिकट के दाम बढ़ाने के बाद अब ज्यादा भी काम करें ये लोग। इसका सीधा असर ये होगा कि जो 3 शिफ्ट चलती है वो 2 शिफ्ट में बन जाएंगी। इसका मतलब कि एक शिफ्ट में जो काम करने वाले 1/3 लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब ये झटका और इनाम दे रही है कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार लोगों को। और ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तिजोरियां खाली हो चुकी है कर्नाटका की, लूट और झूठ बोलने से। आपने देखा है मूडा स्कैम 5,000 करोड़, चावल स्कैम 120 करोड़, 180 करोड़ कवालनी की स्कैम 14,000 करोड़ SC/ST के छीन दिए, उसकी सफाई कर दी गई। अब इससे ध्यान भटकाना है तो कभी रिजर्वेशन बिल लाओ, फिर रात को उसको वापस ले लो, अब इस प्रकार के प्रपोजल करो। तो ये कर्नाटका कांग्रेस की लूट और जो खसूट का एक पूरा मॉडल है। पर इस पर राहुल गांधी पूर्ण तरीके से चुप है। कहां है राहुल गांधी? विदेश होंगे। पहले ही बैकफुट पर आ चुकी है कर्नाटक सरकार। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब कर्नाटक सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई थी जो अगर कानून बन जाता तो मैनेजमेंट की नौकरियों में राज्य के नागरिकों को 50% और नॉन मैनेजमेंट की नौकरियों में 75% आरक्षण मिलता। इसके बाद आईटी कंपनियों के संघ NASSCOM ने कहा था कि किसी भी महानगर को आईटी हब बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को आकर्षित करना पड़ेगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेशन ने इन कंपनियों को हैदराबाद और विशाखापत्तनम आने का न्योता तक दे दिया। दरअसल कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार ने उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया जिसमें निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया था। कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस विधेयक के मद्देनजर सिद्धारमैया सरकार को उद्योग जगत की तरफ से व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि निजी सेक्टर के संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों को आरक्षण देने के लिए मंत्रिमंडल की तरफ से स्वीकृत विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस पर आगामी दिनों में फिर से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। किसी भी उद्योग, कारखाने या बाकी प्रतिष्ठानों को प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी होगी। इस विधेयक की उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नामचीन हस्तियों ने आलोचना की, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया। बचाव मुद्रा में कर्नाटक सरकार। कन्नड़ भाषाइयों को 100% आरक्षण देने के फैसले का कारोबारी दिग्गजों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के नामी लोगों द्वारा कड़ी आलोचना किए जाने के बाद राज्य सरकार बचाव की मुद्रा में आई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में कन्नड़ भाषियों को 100% आरक्षण देने को लेकर सोशल मीडिया मंच X पर जारी अपनी पोस्ट को हटा दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर एक अन्य पोस्ट कर बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य के किसी उद्योगों और अन्य संस्थानों के प्रशासनिक पदों में 50% और गैर प्रशासनिक पदों में 75% आरक्षण कन्नड़ भाषियों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने X पर जारी पोस्ट में कहा था कि मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में C और D श्रेणी की नौकरियों को 100% कन्नड़ भाषियों के लिए आरक्षित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है। कर्नाटक के अवसंरचना विकास, मध्यम और भारी उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा कि सरकार कन्नड़ भाषियों के साथ साथ उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए विस्तृत चर्चा करेगी। पाटिल ने सोशल मीडिया मंच X पर जारी पोस्ट में कहा कि कन्नड़ भाषियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए मैं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, IT-BT मंत्री, कानून मंत्री और श्रम मंत्री के साथ चर्चा करूंगा। हम व्यापक विचार विमर्श करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों के साथ साथ कन्नड़ भाषाइयों के हितों की भी रक्षा की जाए। उद्योग जगत में विधेयक की खूब हुई आलोचना। उद्योग जगत ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक प्रतिगामी कदम है और अदूरदर्शिता दर्शाता है। चर्चित उद्यमी और इन्फोसिस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी TV मोहनदास पाई ने विधेयक को फांसीवादी करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में कहा कि इस विधेयक को रद्द कर देना चाहिए। इस
पक्षपातपूर्ण, प्रतिगामी और संविधान के खिलाफ है, यानी कि विरोध में है। अविश्वसनीय है कि कांग्रेस इस तरह का विधेयक लेकर आ गई है। एक सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्र की भर्ती समितियों में बैठेगा, लोगों को भाषा की परीक्षा देनी होगी। फार्मा कंपनी बायोकॉन की प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शाह ने कहा कि एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है और हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है। हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एसोचैम की कर्नाटक इकाई के सह अध्यक्ष आर.के. मिश्रा ने एक्स पर जारी पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार का एक और प्रतिभावान कदम स्थानीय स्तर पर आरक्षण और हर कंपनी की निगरानी के लिए सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाना। इससे भारतीय आईटी और जेसीसी भयभीत होंगे, अदूरदर्शी। लेकिन अपनी गलती से सीखने के बजाय कर्नाटक कांग्रेस वैसी ही गलती दोहराने की तैयारी कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।